द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डक। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 4th का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था वो रीड कर लिया है। आज हम इस 4th क्लास का हमारा जो थर्ड चैप्टर है सावित्री और यम, इसको हम आज रीड करेंगे। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन समय में, भारत में, पूर्व के समय में, एंशिएंट मतलब पूर्व के समय में, प्राचीन समय में, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, हु डिड नॉट हैव ए चाइल्ड, उसके कोई भी बालक शिशु नहीं था। ही वर्शिप्ड द गॉड्स फॉर मैनी ईयर्स, उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने कई वर्षों तक भगवान की पूजा की। फाइनली गॉडेस सावित्री गैव द किंग्स, जो देवी सावित्री थी, गेव मतलब दिया, द किंग राजा को, द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर, एक पुत्री को उपहार रूप में दिया, मतलब जो राजा था उसके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। शी वॉज नेम्ड सावित्री आफ्टर द गॉडेस, उनका नाम, जो डॉटर थी, जो पुत्री थी, उसका नाम सावित्री रखा गया, और जो कि उस देवी के नाम पर ही रखा गया था। सावित्री वॉज ब्यूटीफुल, सावित्री बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। When she grew, जब वो बड़ी हुई, the king asked सावित्री to choose a suitable husband for herself, जब वो बड़ी हुई तो राजा ने सावित्री से कहा कि वो अपने लिए योग्य पति को चुन ले। सावित्री ट्रेवल्ड फॉर मैनी ईयर्स, सावित्री ने कई वर्षों तक यात्रा की। Until she reached a hermitage, और वो अंत में एक hermitage मतलब आश्रम, जहाँ सन्यासी लोग रहते हैं, वहाँ पर वो आश्रम में, hermitage मतलब आश्रम में वो पहुँची। There many princes lived as ascetics, giving up their luxury, wealth and power. जो आश्रम में वो पहुंची थी, वहाँ पर कई सारे प्रिंसेस, राजकुमार रहते थे। एज एसेटिक्स, एसेटिक्स मतलब सन्यासी के रूप में, तपस्वी, साधु के रूप में वो रहते थे। गिविंग अप, छोड़कर, देयर लग्जरी, वेल्थ एंड पावर, अपनी जो विलासिता का जीवन था उसको छोड़कर, संपत्ति को छोड़कर और अपनी ताकत को छोड़कर, बहुत सारे राजकुमार वहाँ पर उस आश्रम में रहते थे। सावित्री सा ए यंग मैन एंटरिंग ए हॉल, सावित्री ने देखा एक यंग मैन को जो कि हॉल के अंदर आ रहा था। गाइडिंग एन ओल्ड एंड ब्लाइंड मैन, और वो जो आ रहे थे, राजकुमार जो आ रहा था, वो एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति को, ब्लाइंड मतलब अंधे व्यक्ति को जो देख नहीं सकता है, उसको गाइड कर रहे थे। सावित्री आस्क्ड द टीचर, सावित्री ने जो टीचर थे वहाँ के, उनसे पूछा, हु इज़ ही, कि ये कौन है। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, ही इज़ प्रिंस सत्यवान, यह राजकुमार सत्यवान है। ही इज़ ए वर्चुअस मैन, यह जो व्यक्ति है यह बहुत धार्मिक, वर्चुअस मतलब धार्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गाइडिंग हिज ब्लाइंड फादर, ये अपने जो ब्लाइंड फादर हैं, अंधे जो पिता हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। हु लॉस्ट हिज किंगडम, जिन्होंने कि अपना किंगडम, अपना जो राज्य था वो खो दिया। किंगडम मीन्स राज्य, लॉस्ट मतलब खो देना, उन्होंने जो हमारा उनका राज्य था वो खो दिया था। सावित्री डिसाइडेड टू मैरी सत्यवान, सावित्री ने निश्चय किया, डिसाइड मतलब निश्चित किया, टू मैरी सत्यवान, सत्यवान से शादी करने का सावित्री ने निश्चय किया। व्हेन सावित्री रिटर्न होम, जब सावित्री रिटर्न मतलब लौटना, सावित्री जब घर लौटी, हर फादर आस्क्ड हर वेदर शी हैड चूजन ए ग्रूम फॉर हर सेल्फ, तो उनके पिताजी ने उससे पूछा क्या उसने अपने लिए जो वर है वो चुन लिया है, या अपने लिए जो हस्बैंड है वो क्या उसने चुन लिया है। सावित्री हैप्पीली रिप्लाइड, सावित्री ने खुश होकर जवाब दिया, फादर आई हैव डिसाइडेड टू मैरी सत्यवान, कि पिताजी मैंने निश्चय किया है कि मैं सत्यवान के साथ शादी करूंगी। द किंग शॉट सत्यवान्स हॉरोस्कोप टू द एस्ट्रोलॉजर, जो किंग था, राजा था, उसने सत्यवान की जो हॉरोस्कोप थी, जन्म कुंडली जो थी उसकी, वो दिखाई एक एस्ट्रोलॉजर को, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी को, एक ज्योतिषी को उन्होंने सत्यवान की जो जन्म कुंडली थी वो दिखाई। सीइंग सत्यवान्स हॉरोस्कोप, सत्यवान की जो जन्म कुंडली थी वो देखकर, द एस्ट्रोलॉजर सेड, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा, सत्यवान विल डाई 1 ईयर फ्रॉम टुडे, सत्यवान जो है वो आज से 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। द किंग वॉज स्टन्ड टू हियर दिस, स्टन्ड मतलब अचेत होना, बेहोश हो जाना।
कि जब राजा ने ये बात सुनी तो वो बात सुनकर वो क्या हो गया, अचेत हो गया, बेहोश हो गया। एंड रिक्वेस्टेड सावित्री टू चूज समवन एल्स, और उन्होंने सावित्री से रिक्वेस्ट करी कि वो किसी और को चुन ले। सावित्री सेड, सावित्री ने कहा, बट फादर आई हैव ऑलरेडी चूजन सत्यवान, लेकिन सावित्री ने जवाब दिया कि पिताजी मैंने तो पहले ही सत्यवान को चुन लिया है। एंड आई विल नॉट चूज़ अनदर मैन, और अब मैं किसी और व्यक्ति को अपनी शादी के लिए नहीं चुनूंगी, अब मैं जो सत्यवान है उससे ही शादी करूंगी। सून द किंग रोड विथ सावित्री टू द हर्मिटेज, कुछ समय बाद जल्दी जो राजा था वो सावित्री के साथ जो हर्मिटेज था, आश्रम था जहाँ पर सत्यवान रहता था, वहाँ पर गए। सत्यवान वाज ओवरजॉयड टू बी ऑफर्ड सच ए ब्राइड, सत्यवान जो था ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि उसको इतनी सुंदर ब्राइड मतलब दुल्हन, कि उसको इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। हिज फादर, उनके पिताजी ने, द ब्लाइंड किंग आस्क्ड, जो अंधे राजा थे उन्होंने पूछा, सावित्री यू आर ए प्रिंसेस, कि तुम तो प्रिंसेस हो, राजकुमारी हो, कैन यू बियर द हार्ड लाइफ ऑफ द हर्मिटेज, क्या तुम बियर मतलब सहन करना, द हार्ड लाइफ मतलब कठोर जीवन, ऑफ द हर्मिटेज आश्रम का, जो ये आश्रम है वहाँ का जो कठोर जीवन है उसको क्या तुम सहन कर सकोगी। सावित्री रिप्लाइड, सावित्री ने जवाब दिया, आई विल बी कंटेंट, कि मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं इससे ही शादी करूँगी। सावित्री एंड सत्यवान वर मैरिड, सावित्री की और सत्यवान की शादी हो गई। फॉर ए ईयर दे लिव्ड हैप्पीली, 1 वर्ष तक वो बहुत खुशी से रहे। फाइनली वैन ओनली 3 days रिमेंड फॉर 1 year टू कम्प्लीट, और अंत में जब 3 दिन ही बचे थे, रिमेंड मतलब बचे रहना, शेष रहना, फॉर 1 year 1 वर्ष में जब 3 दिन ही बाकी रहे थे, टू कम्प्लीट पूरे होने में, सावित्री प्रेड फॉर 3 days and 3 nights, सावित्री ने 3 दिन और 3 रात लगातार उसने भगवान से प्रार्थना की। ऑन द फाइनल डे, और जो फाइनल डे था, निश्चित दिन था, शी केम आउट फ्रॉम द प्रेयर रूम, वो जो सावित्री जो थी वो अपने प्रेयर रूम से, प्रार्थना कक्ष जो था वहाँ से बाहर आई, विद द राइजिंग सन, जैसे ही सूर्य उगा वो अपने प्रार्थना कक्ष से, प्रेयर रूम से बाहर आई। सत्यवान वंडर्ड टू हिमसेल्फ, सत्यवान को वंडर्ड मतलब आश्चर्य हुआ, वाई सावित्री वाज प्रेइंग सो हार्ड, कि सावित्री इतनी कठिन पूजा, इतनी कठिन प्रार्थना क्यों कर रही है। When सत्यवान वॉज रेडी टू गो, जब सत्यवान तैयार हो गए जाने के लिए, टू गो आउट टू कलेक्ट वुड फॉर द फायर, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, वुड मीन्स लकड़ी, फायर मीन्स आग, जब आग जलाने के लिए वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए सत्यवान, सावित्री रश टू हिज साइड एंड सेड, सावित्री भागकर उसके पास गई और उससे कहा, आई विल कम विद यू, कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। सत्यवान एग्री, सत्यवान इस बात से सहमत हो गया। इन द वुड्स, जंगल में, सत्यवान सडनली फेल डिजी, सत्यवान को अचानक से चक्कर आने लगे, डिजी मतलब मैं चक्कर आना। वाइल चॉपिंग द फायरवुड, जब वो चॉपिंग मतलब काट रहा था, फायरवुड मतलब आग जलाने के लिए लकड़ी को जब काट रहा था तो उसको चक्कर आने लगे। ही ले डाउन, वह लेट गया। सावित्री रेस्ट हिज हेड ऑन हर लेप, सावित्री ने जो उसका सिर था वो अपनी लेप मतलब गोदी में रखा। सत्यवान क्लोज हिज आई, सत्यवान ने अपनी आंखें बंद की। एंड बिगेन ब्रेथ स्लोली, और धीरे धीरे सांस लेने लगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको ये लेसन एक बार वापस रीड करना है। थैंक यू।